हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविदा कर्मी का जो वेतन है उसमें वृद्धि हो गया है, यानी संविदा स्वास्थ्य कर्मी का वेतन में वृद्धि देखने को मिला है। तो ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि किन किन एनएचएम कर्मी का वेतन में वृद्धि हुआ है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एएनएम और जीएनएम का वेतन जो है बीटीएससी एएनएम जीएनएम का वेतन कितना बढ़ा है और कितना मिल सकता है, इसके बारे में हम ये जानकारी देने वाले हैं आप लोग को। इसलिए प्यारे सिस्टर इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, तभी आपको जानकारी से रिलेटेड यानी ये जो जानकारी है ये इससे आपको समझ में आ सके और आप अपने वेतन की वृद्धि के बारे में जान सकते हैं कि आपके वेतन में कितना वृद्धि हुआ है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले जा करके आपको बताने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हाँ कितना वेतन में वृद्धि हुआ है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार संजय कुमार सिंह यहाँ जो सचिव स्वास्थ्य सह कार्यपालक निदेशक हैं, आज ही के डेट में यानी 31 जनवरी 2024 के डेट में ये निकल कर आया हुआ है ये नोटिस। तो इस नोटिस में अब हम देखेंगे कि क्या क्या जानकारी दी गई है। जब यहाँ आप नीचे आओगे तो ये सब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये सारी जानकारी। हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि कितना वेतन में वृद्धि हुआ है और किस तरीके से ये वृद्धि किया गया है। तो यहाँ से आप कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ, यहाँ से आप जब सेकेंड पेज पर आओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए प्रावधानित मानदेय में वृद्धि की गणना वर्तमान वित्तीय वर्ष के आहरित मानदेय अप्रैल 2023 पर की जाएगी। यानी जो आपका जो वेतन में वृद्धि होगा वो अप्रैल 2023 से लेकर जोड़ करके आपके वेतन में वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लेंगे। तो अप्रैल यानी 2023 में जो अप्रैल से है, अप्रैल से ही आपका काउंट होगा, अप्रैल से ही टोटल पैसा आपको जोड़ के सैलरी के रूप में मिलेगा। अनुलग्न क में अंकित इंक्रीमेंट अमाउंट को सभी पदों में वर्तमान आहरित मासिक मानदेय करंट सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा। यानी जो करंट सैलरी आपका मिलेगा फरवरी माह का या जनवरी माह का अभी नहीं मिला है तो आपको उसी में जोड़ के फरवरी माह में दिया जाएगा। अगर हो सकता है कि कहीं भी कुछ एक स्वास्थ्य केंद्र में आपका जो है हो सकता है कि फरवरी में जोड़ करके दिया जाए या आपका जनवरी माह में ही जोड़ के दिया जाए। तो ये आप डिपेंड करेगा सभी के स्वास्थ्य केंद्र पर। तो हो सकता है जनवरी में ही जोड़ के दे दे या फरवरी में आपको जोड़ के मिल जाएगा। आप उदाहरण स्वरूप यहाँ समझेंगे, मान लेते कि एएनएम पद का एंट्री लेवल सैलरी जो है आपका 11,500 था। ठीक है, तो से बढ़ाकर रुपया 15,000 कर दिया गया, यानी 11,000 11,500 आपको मिलता था एएनएम का, तो अब जो है 15,000 कर दिया गया है, जिसका इंक्रीमेंट अमाउंट जो है 3500 रुपया है। यानी 11,500 में जब आप 3500 ऐड करेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 15,000 मिलेगा। ये इंक्रीमेंट अमाउंट 3500 रुपया एनएचएम के तहत कार्यरत सभी एएनएम के करंट सैलरी अप्रैल 2023 से प्राप्त मानदेय में जोड़कर दिया जाएगा। यानी जितने भी एएनएचएम के तहत संविदा कर्मी आते हैं सभी का ये सैलरी जो है जोड़ करके उसमें ऐड करके आपको 3500 ऐड करके आपको दिया जाएगा, तो टोटल आपका 15,000 हो जाएगा। इस प्रकार यदि एएनएम का अप्रैल 2023 में आहरित मानदेय करंट सैलरी 20,600 प्रति माह है, अगर किसी भी एएनएम का मान लेते हैं कि जो संविदा पर काम कर रही है उसका अगर 20,600 रुपया है तो उसको भी अप्रैल 2023 से जोड़ करके मासिक मानदेय में 20,600 में ऐड करेगा 3500, तो आपको 24,100 रुपया देखने को मिलेगा प्रति माह। इस आधार पर तदनुसार एरियर की गणना माह अप्रैल 2023 से की जाएगी। यानी अप्रैल 2023 से आपका ये गणना किया जाएगा सभी एएनएम कर्मी का, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए उतना नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लेंगे। आप अगर नीचे आप आएंगे तो 45वें पेज पर जब आप जाइएगा तो वहाँ आपको दी गई है एएनएम का, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। 45वें पेज पर जब जाएंगे तो टोटल 46 पेज है इसमें, जब 45वां पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ये पीडीएफ में। देखिए जब यहाँ आप आओगे तो देखिए एएनएम, ये सब सारे एएनएम का है। ठीक है,
तो जितने भी एएनएम हैं ये सब का पद है उसमें आपको वेतन वृद्धि देखने को मिला हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो एएनएम है, कोई डिप्लोमा इन एएनएम किया है या कोई आईएससी प्लस डिप्लोमा इन एएनएम किया है, ठीक है, उसके लिए सभी के लिए है, ठीक। तो आप यहाँ से देखेंगे तो टोटल जो है आपका वेतन में कितना वृद्धि हुआ है, ये 15,000 देखने को मिल रहा है। ये टोटल आप जूम करके हम दिखा देते हैं, आप जूम करके इसको देख लेंगे, यहाँ से 15,000 ये मिला हुआ। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहाँ से पीडीएफ इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ को यहाँ से देख सकते हैं टोटल एएनएम, ठीक है। तो एएनएम के लिए 15,000 की सैलरी बढ़ गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3500 जो है ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ है, 15,000 आपको आप सैलरी देखने को मिलने वाला है। तो जो भी आपका ये आने वाला है जनवरी या फरवरी मंथ में, तो आपका जो है टोटल पैसा टोटल सैलरी के रूप में मिलेगा। जितना भी आप काम किए हैं, जब से काम कर रहे हैं, तो आपको जैसे मान लेते हैं कि आप दिसंबर में ही 88-53 वाला ज्वाइन किए होंगे, लेकिन आपको जो है सैलरी अप्रैल 2023 से जोड़ करके मिलने वाला है, ठीक है, अप्रैल 2023 से। तो आप अपने अनुसार जोड़ लीजिए कि कितना पैसा आपको मिलने वाला है। वो कितना जोड़ के देगा, तो 3500 ही जोड़ेगा, क्योंकि आपको 11,500 दे चुका है। अब जो ऐड करेगा सिर्फ 3500 हर एक मंथ जोड़ करके आपको अप्रैल से जनवरी तक का देगा। उसके बाद जो आगे फरवरी से आपको सैलरी मिलेंगे, वहाँ से आपको 15,000 रुपया देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही जानकारी थी इस वीडियो में। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में जा करके आप वहां से ज्वाइन होकर के इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के सामने आ सके। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।